स्टोरी की शुरुआत में कोई बोल रहा होता है कि आज के बाद मैं अपनी जिंदगी अपनी तरीके से जीने वाला हूँ। स्कूल, पढ़ाई, शेड्यूल, आज के बाद मैं इनमें से किसी भी चीज को फॉलो नहीं करने वाला और आज के बाद मैं ऐसी किसी जगह पर भी नहीं जाऊंगा जहाँ पर मुझे किसी भी चीज को सीखना पड़े। इसी तरह वो बहुत सारे वादे अपने आप से कर रहा होता है और फिर हमें अब इस स्टोरी के हीरो को दिखाया जाता है जिसका नाम लिहान होता है। तो उसके साथ में चल रहा आदमी उससे कहने लगता है, यंग मास्टर लिहान, उधर देखो, ऐसा लग रहा है कि हम बस वहां पर पहुंच ही गए हैं। तो लिहान का भी ध्यान उस ओर चला जाता है और फिर हमें उनके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग को दिखाया जाता है। तो वो साथ वाला आदमी कहने लगता है, ये एम्पायर की सबसे बेस्ट मैजिक स्कूल है, एनरोगार्ड। मैं एलालोंग सच में बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मेरा जैसा एक यूजलेस और बुढ़ा नाइट आपको कभी भी असिस्ट कर पाएगा। यंग मास्टर, सच में ये मेरे लिए बहुत ज्यादा खुशी की बात है क्योंकि मैंने आपको ग्रो होते हुए देखा है और अब आप इतने ज्यादा फाइन यंग मैन बन चुके हैं कि अब आप एनरोगार्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एंटर होने जा रहे हैं। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, इन द एंड मैं अपने वादे को अभी तक पूरा नहीं कर पाया और अपने कनेक्शन स्कूल से बिल्कुल भी नहीं तोड़ पाया, यहाँ तक कि इस लाइफ में भी नहीं। और फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक ग्रेजुएशन पार्टी चल रही होती है और लोग एक दूसरे से बोल रहे होते हैं हैप्पी ग्रेजुएशन। इधर एक लड़का आकर लियान को पीछे से हैप्पी ग्रेजुएशन कहते हुए कहने लगता है, आज के बाद हमें कभी भी स्लेव बनने की जरूरत नहीं है। सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हम इतने ज्यादा स्ट्रिक्ट प्रोफेसर्स के अंडर में भी सरवाइव कर पाए। और फिर हमें उस प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि लियान से बोल रहा होता है, आखिरकार तुम हाइकिंग क्लब की फैकल्टी के अंदर हर वीकेंड पर क्यों नहीं आ जाते? तुम्हें वहां पर आना चाहिए क्योंकि वहां पर तुम्हें सीखने के लिए बहुत कुछ मिलने वाला है। तो लियान कुछ नर्वस होते हुए कहने लगता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं इतने ज्यादा ऑनरेबल क्लब में पार्टिसिपेट करने का वर्दी नहीं हूँ, इसलिए मैं वहां पर नहीं आ सकता। और फिर हम देखते हैं कि दूसरा प्रोफेसर बहुत सारा होमवर्क लियान को दे रहा होता है और बोल रहा होता है, ये काम ये आज रात तक आराम से हो जाएगा, सच में तुम आराम से इसे कर लोगे। इसी तरह से उन्हें खाने के लिए भी बहुत कम दिया जाता है और काम बहुत ज्यादा करवाया जाता है। और इधर लियान का दोस्त लियान से कहने लगता है, मैं इस बात से तो श्योर हूँ कि ग्रेड के हर एक स्टूडेंट को ये सब कुछ झेलना पड़ता है, लेकिन स्पेशली तुम सच में बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। तो लियान उसे कहने लगता है, क्या तुम ऐसा कुछ सोचते हो? मैंने तो बस वही किया जो मैं अपना बेस्ट कर सकता था इस कंडीशन के अंदर। उसका दोस्त कहने लगता है, सच में देखा तुमने, तुम्हें अब तक कोई क्लू ही नहीं है कि आखिरकार तुम किस तरह के आदमी हो और मैं ऐसा सोचता हूँ कि तुम सच में तुम्हारी लाइफ ऐसी लाइफ के लिए पूरी तरह से सूट करती है। क्यों ना तुम वापस से ग्रेड स्कूल को रिपीट करो। तो ये सब कुछ सुनकर लियान कहने लगता है, सच में तुम कुछ ज्यादा ही आगे नहीं जा रहे हो और आज के बाद मैं इस बात की कभी भी चिंता नहीं करता हूँ कि ये लाइफ में मेरा ये पार्ट भी आया था और आज के बाद मैं ऐसी किसी भी जगह पर जाने से इनकार करता हूँ जहाँ पर किसी भी चीज को सिखाया जाता है। इसीलिए आज के बाद मैं अपनी लाइफ को सिर्फ अपने लिए जीने वाला हूँ और ऐसी किसी भी जगह पर नहीं जाऊंगा जो कि ग्रेड स्कूल जैसी हो। और फिर हम देखते हैं तभी एक बड़ा सा ट्रक उसकी ओर आ रहा होता है और वो ट्रक ड्राइवर ब्रेक नहीं लगा पा रहा होता और कहने लगता है, वाट, आखिरकार इन ब्रेक्स को क्या हुआ? ये ब्रेक्स क्यों नहीं लग रहे हैं? और सामने लियान को वहां से हटने के लिए बोलता है लेकिन वो अपने ब्रेक को नहीं लगा पाता और एक ही झटके के अंदर वो लियान को ट्रक से उड़ा देता है जिसकी वजह से लियान की वहीं पर डेथ हो जाती है। और इसी के साथ उसकी एजुकेशन, उसकी डिग्री, सब कुछ एक यूजलेस पेपर की तरह वहां पर गिरी रह जाती है और वो उसके किसी भी काम नहीं आती। लेकिन उसका रेजुलेशन जो कि उसके पढ़ाई के तरफ था वो उसके रीइंकार्नेशन के बाद भी उसी के साथ रहता है। तो जैसे ही वो नई बॉडी के अंदर ट्रांसफर होता है तो उसे सब कुछ याद होता है और वो कहने लगता है, सच में मुझे तो मेरी पिछली जिंदगी का सब कुछ याद है। और फिर हमें बताया जाता है कि लियान वार्डनाज हाउस का थर्ड सन है। वो एक ऐसी फैमिली है जो कि एम्पायर का सबसे ज्यादा लीडिंग मैजिक हाउस है। तो लियान अपनी बॉडी को देखते हुए कहने लगता है, क्या ये सब कुछ सच में हो रहा है? एक दूसरे वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेशन और वो भी एक नोबल की तरह। सच में इस बात को तो मेंशन करने की जरूरत ही
नहीं है कि एक रिच फैमिली का थर्ड सन पैदा होना बहुत ज्यादा अच्छा और पावरफुल है। ओह, अब मुझे समझ में आया, ये मेरे लिए रिवार्ड है कि मैंने ग्रेड स्कूल के अंदर इतना ज्यादा अटेंडेंस दी थी कि मैंने अपनी पिछली लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा कुछ सहा है। इसीलिए मुझे अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए ये एक नया चांस मिला है। लेकिन ये सब कुछ लियान की बहुत बड़ी मिस्टेक होती है, क्योंकि हाउस वार्नाज के अंदर सिर्फ फर्स्ट सन ही सब कुछ रूल करता है और उस पूरे घर की संपत्ति सिर्फ फर्स्ट सन को ही दी जाती है। इधर लियान सोच रहा होता है फिर बाकी के बचे हुए लोगों को क्या, और फिर हमें बताया जाता है कि फर्स्ट सन के अलावा जितने भी बचे हुए होते हैं उन्हें अपनी लाइफ का फिगर आउट अपने आप ही करना होता है। थैंकफुली कि वो बाकी के बचे हुए लड़के जो कुछ भी सीखना चाहते हैं उनके लिए फैमिली उन्हें पूरी तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लियान स्वॉर्ड्समैनशिप सीख रहा होता है और उसे स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाते हुए एलारगार्ड बोल रहा होता है, सच में मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि तुम पर्सनली आकर मुझे स्वॉर्ड सीखने के लिए बोल सकते हो यंग मास्टर। तो लियान उससे कहने लगता है, मैंने ऐसा सोचा कि ये सच में मेरे लिए बहुत ज्यादा हैंडी होगा और आगे जाकर मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकता है, इसलिए मैंने सोचा कि इसे सीख ही लेना चाहिए। एलारलोंग कहने लगता है, तो फिर तुम्हें स्वॉर्ड का पाथ चुनना चाहिए क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो लियान कहने लगता है, सच में एलारलोंग, मैं ऐसा सब कुछ नहीं चाहता। मैं तो अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत अच्छा मैजिशियन बनना चाहता हूँ जो कि अपनी लाइफ का एक स्टेबल पाथ रखता हूँ। उसकी बात को सुनते हुए एलारलोंग थोड़ा सा सीरियस हो जाता है और कहने लगता है, क्या तुमने क्या कहा, स्टेबल पाथ? तो एलारलोंग को ऐसे देखते हुए लियान बहुत ज्यादा नर्वस हो जाता है और सोचने लगता है, शिट, आखिरकार मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया है, क्या ये एक आंसर के लिए कुछ ज्यादा ही अनएम्बिशियस तो नहीं हो गया है? और इधर एलारलोंग जल्दी से हंसते हुए कहने लगता है, मैं एलारलोंग सच में तुम्हारी इतनी ज्यादा क्लेवरनेस की वजह से बहुत ज्यादा खुश हूँ यंग मास्टर। तुम्हारा जैसा लड़का मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं देखा है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ नोबल चिल्ड्रंस वो अपनी लाइफ के अंदर ऐसे ही अपने घमंड के अंदर रहते हैं और वो अपनी यंग एज से ही बहुत बड़े सपने देखते हैं। लेकिन तुम सच में अपने फ्यूचर के प्लान के लिए पहले से ही तैयार हो। एलारलोंग की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है, अगर तुम एक बार ग्रेड स्कूल का एक्सपीरियंस ले लो तो तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर रियलिस्टिक बनना ही पड़ता है, क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कोई भी रास्ता नहीं बचता। और एक मैजिशियन का पाथ, अगर तुम ऑर्डर ऑफ नाइट या फिर एडवेंचरर गिल्ड, यहाँ तक कि एम्पायर फैमिली को ही क्यों ना देख लो, एक स्किल्ड मैजिशियन हमेशा हर जगह पर वेलकम किया जाता है। और ये वो इंस्टीट्यूट है जहाँ पर उन टैलेंटेड लोगों को प्रोड्यूस किया जाता है, एम्पायर की ग्रेटेस्ट मैजिक एकेडमी एनरोगार्ड। और फिर लियान अपने घोड़े को लेकर धीरे धीरे कर उस एकेडमी की ओर बढ़ने लगता है और कहने लगता है, चलो अब मुझे कुछ साल इसे एंड्योर करना होगा ताकि मैं अपनी लाइफ के अंदर कुछ अच्छा कर पाऊं। तो सामने से एलारलोंग कहने लगता है, मैं श्योर हूँ यंग मास्टर कि तुम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो और यहाँ तक कि पैट्रिच भी तुम्हारे टैलेंट को कॉम्प्लीमेंट देने वाले हैं। तो लियान कहने लगता है, जैसे कि मैं तुम्हारी बात का विश्वास ही करने वाला हूँ, उसने तो मुझे मैजिक सीखने से भी मना कर दिया था क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, लेकिन फिर भी तुम्हारे ऐसे खाली शब्दों के लिए भी थैंक यू। लियान की ऐसी बात सुनकर एलारलोंग भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहने लगता है, मैं सब कुछ सही कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी चलो ठीक है, मैं इसके बाद यहाँ से आगे घोड़े अलाउड नहीं है, इसलिए मुझे यहाँ से जाना होगा। एलारलोंग की बात को सुनते हुए लियान भी उसे जाने के लिए हाँ कर देता है और फिर तभी वो देखता है कि उसके पीछे एक बग्गी आकर रुकती है और हर तरफ से आवाज आ रही होती है, साइड में हट जाओ, यहाँ पर ड्यूक की बेटी आ रही है। और बाकी के लोग बोल रहे होते हैं, हमारे यहाँ पर इम्पेरियल प्रिंस आए हुए हैं, इसीलिए जल्दी से साइड में हो जाओ। तो उन सभी लोगों को देखते हुए लियान कहने लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लोग इकट्ठा नहीं हो गए, आखिरकार यहाँ पर इतने ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? क्या ये सभी लोग इस एकेडमी के अंदर पढ़ने वाले हैं? और एक स्कूल के अंदर नोबल्स गार्ड्स का होना सच में ये तो कुछ ज्यादा ही होता जा रहा है। और हम देखते हैं कि एक घोड़े के ऊपर एक लेडी बैठकर आ रही होती है और उसके चारों ओर बहुत सारे गार्ड खड़े हुए होते हैं। तो लियान उन्हें देखते हुए कहने लगता है, एनरोगार्ड तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर सिर्फ अकेले को ही एंटर करने की परमिशन मिलती है, फिर आखिरकार ये इतने लोगों के साथ क्यों आ रहे हैं?
अभी लियान के पास में खड़ा हुआ लड़का कहने लगता है ये सब कुछ बहुत ज्यादा गलत है, और वो कांपते हुए कह रहा होता है मैं तो उसे देखते हुए लियान कहने लगता है आखिरकार तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, क्या तुम ठीक हो? वो लड़का लियान से कहने लगता है बिना मेरे सर्वेंट्स के मैं तो सो भी नहीं सकता, आखिरकार वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो उसकी बात को सुनकर लियान भी बहुत ज्यादा शौक में आ जाता है कि आखिरकार कोई अपने सर्वेंट के बिना कैसे नहीं सो सकता। तो वो लड़का लियान की ओर देखते हुए कहने लगता है सर्वेंट्स मेरे हाथ और पैर की तरह हैं, अगर उन्हें मुझसे अलग कर दिया जाए तो इसका मतलब ये है कि मेरे शरीर से हाथ और पैर दोनों ही काट कर अलग कर दिए गए हैं, क्या तुम इस बात से एग्री नहीं करते हो? तो ये सब कुछ सुनते हुए लियान भी कुछ नहीं बोल पाता और वो दूसरी तरफ चेहरा कर कर कहने लगता है ओह अब मुझे समझ आया, सच में तुम सब कुछ लॉजिकली ही बोल रहे हो और अपने मन में ही बोल रहा होता है, सच में ये नोबल्स भी बहुत ज्यादा अजीब होते हैं। तो वो लड़का सामने जाते हुए कहने लगता है और ये इक्वालिटी के नाम पर स्लेव्स को भी अपने स्टूडेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर रहे हैं, आखिरकार ऐसा कैसे किया जा सकता है? मैं सच में अपने फैमिली के नाम पर इस एकेडमी के ऊपर कंप्लेन करने वाला हूँ। तो लियान भी उसकी बात को सुनते हुए कहने लगता है हाँ तुम सही कह रहे हो, तुम्हें सब कुछ ऐसा ही करना चाहिए, और मन में सोचने लगता है मैं तो अब बस इस बात को देखना चाहता हूँ कि आखिरकार एकेडमी इस तरफ किस तरह से बिहेव करती है। और तभी हम देखते हैं कि उस लड़के के ऊपर एक लेडी ने एक मैजिक कर दिया होता है जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल गया होता है और वो कहने लगता है आखिरकार ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ? तो उसे ऐसे देखकर लियान सोचने लगता है क्या माइंड मैनिपुलेशन मैजिक? इसने तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया, यहाँ तक कि इसने एक नोबल चिल्ड्रन के ऊपर ऐसे मैजिक का इस्तेमाल किया है। सच में जो रूमर्स मैंने सुने थे वो बिल्कुल भी फैक्ट नहीं है, यहाँ पर तो सब कुछ होता है जो कि नहीं होना चाहिए। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि ये जगह पूरी तरह से मॉन्स्टर्स से भरी हुई है और ये लोग जो भी स्टूडेंट यहाँ पर मारा जाता है उसे माउंटेन के पीछे ले जाकर दबा देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक गेट के अंदर से बहुत ज्यादा मैजिक बाहर आ रहा होता है और तभी वहाँ पर एक खतरनाक आवाज आती है वेलकम टू एनरोगार्ड, तुम स्टूपिड आयरन हेड्स। उस मैजिक को देखते हुए लियान कहने लगता है सच में इस मैजिक का प्रेशर तो इतना ज्यादा अधिक है कि मैं अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा हूँ। ओह तो इसका मतलब ये है कि ये सारा प्रेशर रूमर्ड हेडमास्टर की वजह से यहाँ पर पड़ रहा है और इस प्रेशर की वजह से यहाँ पर हर कोई फ्रीज हो गया है। अभी सामने से वो आवाज वापस आने लगती है मैंने तो तुम सभी लोगों को पहले से ही कहा था कि यहाँ पर सिर्फ अकेले ही आना, लेकिन चलो ठीक है जैसा भी तुमने किया, अगर तुम रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें फोर्स करूंगा उन्हें फॉलो करने के लिए। और उसी के साथ वो एक ऐसा मैजिक करता है जिसकी वजह से उन सभी स्टूडेंटों का सारा सामान और गार्ड्स वहां से उड़कर आसमान की ओर जाने लगते हैं और आसमान में जाकर गायब हो जाते हैं। तो नीचे खड़े हुए स्टूडेंट चिल्लाकर कहने लगते हैं नहीं मेरे क्लोथ्स। तो दूसरा लड़का कह रहा होता है अगर तुम मेरे सर्वेंट्स को यहाँ से भेज दोगे तो आखिरकार मेरे कपड़े वपड़े कौन साफ करेगा? लेकिन तभी हेडमास्टर की वापस से आवाज आती है आखिरकार तुम सभी स्टूडेंट यहाँ पर स्टूपिड की तरह कैसे खड़े हो सकते हो, जल्दी से अंदर एंटर करो। और उसके एंटर की आवाज बार बार सभी स्टूडेंट्स के कान में से गूंज रही होती है और फिर हमें एक स्कल को दिखाया जाता है जिसके चारों ओर बहुत अधिक मात्रा में मैजिक बह रहा होता है। और इसी तरह लियान का ग्रेटेस्ट मैजिक एकेडमी एनरोगार्ड के अंदर पहला दिन स्टार्ट हो जाता है। और फिर हमें उस एकेडमी के अंदर की बिल्डिंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है सच में इन सभी चीजों को देखकर मुझे बहुत ज्यादा बैड फीलिंग आ रही है। और फिर हमें सभी स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि अंदर जा रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। आयरन हेड, उसने मुझे आयरन हेड कहा, सच में मैं एरल डोम का सक्सेसर हूँ, आखिरकार वो मेरी ऐसी बेइज्जती कैसे कर सकता है? लेकिन तभी लियान के पीछे से आवाज आती है तुम तो लियान हो वार्नेज हाउस से। तो उस आवाज को सुनकर लियान भी थोड़ा सा चौंक जाता है और पीछे मुड़कर देखता है तो उसके सामने एक यंग गर्ल खड़ी हुई होती है और वो बोल रही होती है मेरा नाम यूनेर है और मैं मेकिन हाउस हूँ। जैसे वार्नेज हाउस है वैसे ही मेकिन हाउस है जो कि एक मैजिशियंस का हाउस है। तो उसकी बात को सुनते हुए लियान उससे कहने लगता है तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, आखिरकार तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो? तो उसकी बात को सुनते हुए योनार कहने लगती है हमारे हाइनेस आपसे मिलने की इच्छा रखते हैं। तो उसे देखते हुए लियान कहने लगता है क्या एक प्रिंस एनरोगार्ड की एक ऐसी जगह जहां पर डेवलपमेंट और सोशलाइज किया जाता है
सच में ये लोग इतनी ज्यादा जल्दी कैसे कर सकते हैं ताकि ये यहाँ पर कोई कनेक्शन बना पाए, और वो भी पहले दिन ही पर, और ये एक दूसरे को जानते भी नहीं है। और इसे हिज हाइनेस बोलना सच में ये कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा है, क्योंकि एम्परर के तो 100 से भी ज्यादा चिल्ड्रंस हैं, और यहाँ तक कि एम्परर की फैमिली के अंदर भी फर्स्ट बोर्न को ही इंटरेस्ट दिया जाता है। यहाँ तक एम्परर भी अपने बाकी के बचे हुए चिल्ड्रंस को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। इसका मतलब ये है कि ये बाकी लोगों से भी ज्यादा वर्स हैं। और ऐसी जगह जहाँ पर बहुत सारे ग्रेट हाउस के चिल्ड्रंस आकर अपनी जान पहचान बढ़ाते हैं, वहाँ पर ऐसे प्रिंस सच में जोनार मैकिन हाउस से भी बहुत ज्यादा कम स्टैंडिंग रखते हैं। फिर आखिरकार ये इस तरह से एक्टिंग कैसे कर सकता है? पर तभी योनार कहने लगते हैं, क्या तुम मेरे साथ वहां पर चलना पसंद करोगे? लेकिन हम देखते हैं कि लियान के पीछे से बच्चे बोल रहे होते हैं। आखिरकार ये लड़की ऐसे नो नेम प्रिंस की ऐसे हेल्प कैसे कर सकती है? लेकिन लियान जल्दी से योनार से हाथ मिलाते हुए कहने लगता है, वैसे इन्हें फ्रेंड बनाना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ये दुश्मन बनाने से तो अच्छा ही है। और कहने लगता है, श्योर, वैसे भी एकेडमी के अंदर जितने ज्यादा फ्रेंड्स बनाए जाएं वो बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो उसकी बात को सुनते हुए योनार हंसते हुए कहने लगती है, सच में ये तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, और तुम्हारी ये बात सुनकर मुझे सच में बहुत ज्यादा रिलीफ हुआ है, क्योंकि तुम पहले हो जिसने की मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है। तो ये सब कुछ सुनकर लियान बहुत ज्यादा शौक में चला गया होता है और सोचने लगता है, आखिरकार मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, मुझे पहले इस बारे में पता कर लेना चाहिए था। और फिर हमें उस प्रिंस के बारे में बताया जाता है, उसका नाम गेनांडो होता है, जो कि 97th प्रिंस होता है। वैसे यहाँ पर कहा जाता है कि वो 101st प्रिंस है, लेकिन वो स्ट्रांगली इस बात से इंसिस्ट करता है कि वो 97th है। और ये बात तो सीधी सी है कि वो क्लियरली नहीं चाहता कि उसे 100 लोगों के बाद में गिना जाए। तभी वो प्रिंस लियान से आकर कहने लगता है, क्या तुम मेरी बात सुन भी पा रहे हो लियान? तो लियान जल्दी से उसकी ओर देखते हुए कहने लगता है, मैं माफी चाहता हूँ, तुम क्या कह रहे थे? तो वो प्रिंस दूसरी ओर देखते हुए कहने लगता है, उस बास्टर्ड ने उसने मेरे प्रपोजल को डिनाइड कर दिया, आखिरकार उसकी ऐसे हिम्मत कैसे हो सकती है? उसे ऐसा करते हुए देखकर लियान सोचने लगता है, ये तो सच में बहुत ज्यादा इमेच्योर है। तो वो प्रिंस को शांत करते हुए कहने लगता है, शायद उसे पता नहीं है कि आखिरकार तुम कितनी बड़ी रीगल एग्जिस्टेंस हो। सामने से प्रिंस कहने लगता है, आखिरकार ये रीगल क्या होता है? तो उसकी बात को सुनकर लियान सोचने लगता है, ये सच में इमेच्योर है। नहीं नहीं, ये तो एक इमेच्योर इडियट है। तो लियान प्रिंस से कहने लगता है, रीगल का मतलब होता है एक इनवैल्यूएबल हाई और प्रेस्टिजियस क्लास। ये सब कुछ सुनकर प्रिंस बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और कहने लगता है, सच में ये वर्ड तो बिल्कुल मुझे ही सूट करता है। एनीवे, आखिरकार उन लोगों ने मेरे प्रपोजल को रिफ्यूज किया है और वो अब इस वक्त एडन आर्ट से बात कर रहे हैं। सच में ये कितना ज्यादा ह्यूमिलेटिंग है। और फिर हमें एडन आर्ट को दिखाया जाता है, जो कि 44th प्रिंसेस जो होती है। उसे देखते हुए लियान अपने मन में सोचने लगता है, उसके पास एक एलिगेंस है जो कि एक इंपीरियल फैमिली के पास होनी ही चाहिए। ऑफकोर्स लोग उसे फॉलो करना पसंद करेंगे, ना कि इसके जैसे इडियट को। भी प्रिंस लियान से कहने लगता है, क्या तुम उसे बाद में संभाल सकते हो? तुम लंबे हो और तुम्हारी बॉडी भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो लियान कहने लगता है, गेन रीगल पीपल कभी भी दूसरे लोगों को हरास नहीं करते। तो प्रिंस कहने लगता है, लेकिन मैं उसे हरास करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो उसे पनिशमेंट देने के लिए बोल रहा हूँ। तो लियान कहने लगता है, रीगल लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते हैं, इसके बारे में तुझे दोबारा सोचना चाहिए। तो गेन कहने लगता है, फिर आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? तो लियान उसे बताता है, जनरली ऐसे लोगों को बिल्कुल ही भुला देना चाहिए, क्योंकि हम जितना इन्हें इग्नोर करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। और अगर तुम ऐसे भुलाना नहीं चाहते, तुम डायरेक्टली उसे डुएल के लिए चैलेंज कर सकते हो। डुएल की बात को सुनकर गेन भी बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और वो कहने लगता है, वैसे मुझे ऐसे छोटी मोटी चीजों के बारे में इतनी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं एक रीगल प्रिंस हूँ, इसलिए मैं उन सभी को माफ करता हूँ। और इसी तरह वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी रोएन उन्हें देखकर कुछ चौंक गई होती है और उनके पास आते हुए कहने लगती है, सच में तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, क्योंकि तुमने इसकी जिद को रोक लिया और मैं इसका रिलेटिव होने के बाद भी इसकी जिद को काबू में नहीं कर पाती। सच में तुम्हारी बात ही कुछ अलग है। तो लियान उससे कहने लगता है, लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वैसे तो मैं इस बात को समझ चुका हूँ कि तुम दोनों रिलेटिव हो, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम उसको संभालने के लिए इतना
ज्यादा आगे कैसे जा सकती हो। तो उसकी बात को सुनते हुए रियान कहने लगती है ये तो बेसिकली बस एक छोटी सी बात है, लेकिन तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा मैजिक होने लगता है और वो हेड मास्टर वहाँ पर आ जाता है और कहने लगता है क्या तुम सभी लोग अपनी बात करने में एंजॉय कर रहे हो आयरन हेड्स। तो उसे देखते हुए पीछे खड़ा हुआ लड़का कहने लगता है ये तो वही लीच है जिसे हमने गेट पर देखा था। तो उस स्टूडेंट की बात को सुनते हुए हेड मास्टर अपना गुस्सा दिखाने लगते हैं और कहने लगते हैं क्या लीच। और फिर हमें लीच के बारे में बताया जाता है एक एग्जिस्टेंस जो कि एक ग्रेट मैजिशियन की विल की वजह से अनडेड बनने के बाद पैदा होती है और उसके बाद वो अपनी डेथ को ओवरकम कर लेते हैं। तो लिहान उसे देखते हुए सोच रहा होता है ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि इस एकेडमी का हेडमास्टर एक लीच होगा। लेकिन तभी हेडमास्टर कहने लगते हैं मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या तुम में से कोई भी बता सकता है कि मैं तुम्हें लगातार आयरन हेड्स क्यों बुला रहा हूँ। तो सभी स्टूडेंट्स के अंदर से प्रिंसेस जल्दी से आगे होते हुए कहने लगती है बिकॉज इस साल की फ्रेशमैन का सिंबल स्टील है। तो प्रिंसेस की बात को सुनते हुए वो लीच कहने लगती है फिनोनिमल 10 पॉइंट तुम्हारे डोर्म को दिए जाते हैं। तो हेडमास्टर की बात को सुनते हुए प्रिंसेस खुश होते हुए कहने लगती है क्या यहाँ पर डोर्म के लिए पॉइंट सिस्टम भी है। तो सामने से हेडमास्टर हंसते हुए कहने लगता है ऑफ कोर्स नॉट, अगर तुम्हें एक मैजिशियन बनना है तो तुम्हें इस बात को सीखना ही होगा कि तुम सच को छुपाकर झूठ कैसे बोल सकते हो और लोग तुम पर विश्वास भी करते हैं कि नहीं। वैसे ये बात सही है कि इस साल के फ्रेशमैन्स क्लास का सिंबल स्टील होने वाला है। स्टील एक ऐसा मटेरियल है जो कि अपनी शेप को चेंज कर कर कुछ भी क्रिएट किया जा सकता है। ये एक वैल्यूएबल मटेरियल है जो कि बहुत ज्यादा यूज में आता है। ये जेन्युइनली एक ऐसा मटेरियल है जो कि तुम फ्रेशमैन्स को बहुत ज्यादा सूट करता है। तो हेडमास्टर की बात को सुनते हुए स्टूडेंट कहने लगते हैं ओह तो ये बात है, इसलिए हम सभी को आयरन हेड बुला रहा था। लेकिन इधर हेडमास्टर हंसते हुए कहने लगता है तुम वापस से मेरी बातों के अंदर फंस गए हो। तुम्हारा सिंबल स्टील होना ये इस बात को इंडिकेट करता है कि तुम्हारे दिमाग के अंदर कुछ भी नहीं है इडियट्स। तो हेडमास्टर की बात को सुनते हुए वहाँ पर मौजूद सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा शौक में आ गए होते हैं और इधर लियान सोच रहा होता है सच में ये सभी लोगों को इस तरह से कैसे मोक कर सकता है और इनमें से कोई भी उसके पीछे कुछ बोल भी नहीं सकता क्योंकि इसने इतनी ज्यादा मैजिक एनर्जी को स्टूडेंट्स के बीच में फैला रखी है जिसकी वजह से अपनी जगह से हिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये मैजिक एनर्जी सच में कुछ ज्यादा ही डिफिकल्ट है। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इतनी देर से इतना ज्यादा प्रेशर पड़ने के बाद अब मैं अपनी बॉडी को थोड़ा सा हिला पा रहा हूँ। क्या हेडमास्टर ने इसे कुछ एडजस्ट कर दिया है। तो ऐसे ही कर कर लियान आसपास में देखने लगता है। इधर हेडमास्टर उन सभी लोगों को बोल रहा होता है मुझे तुम सभी को देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं तुम पर कुछ ज्यादा ही कठोरता बरत रहा हूँ क्योंकि तुम्हें यहाँ आने में सच में बहुत ज्यादा लंबा रास्ता तय करना पड़ा है। और तभी हेडमास्टर की नजर सीधे लियान पर पड़ती है जो कि इधर उधर घूम रहा होता है। तो उसे देखते हुए हेडमास्टर सोचने लगता है क्या ये इतने ज्यादा डांस मैजिक के अंदर भी घूम पाने में बिल्कुल परेशान नहीं हो रहा है। सच में इस पर मुझे ध्यान रखना ही होगा। फिर वो अपने मैजिक की मदद से साइड में एक गेट को ओपन करता है और कहने लगता है तुम सभी लोग जो सामने तुम्हें गेट दिखाई दे रहा है तुम्हें उसके अंदर जाना है। और फिर हम देखते हैं कि उस गेट के पीछे बहुत ज्यादा डाइनिंग टेबल्स लगी हुई होती हैं और उनके ऊपर खाने का बहुत सारा और अच्छा सामान रखा हुआ होता है जिसे देखकर सभी स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश हो गए होते हैं। इधर हेडमास्टर सभी स्टूडेंट से बोल रहा होता है चलो अब सभी लोग इस फीस्ट का एंजॉय करो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा फटीग में हो, इसीलिए तुम्हें जितना ज्यादा हो सके उतना खाना चाहिए ताकि तुम्हारी जर्नी की थकान थोड़ी कम हो पाए। तो हेडमास्टर की बात को सुनते हुए स्टूडेंट कहने लगते हैं हाँ बिल्कुल यही तो बात है, मैं सच में बहुत ज्यादा भूखा मर रहा था। और जल्दी से टेबल पर बैठते हुए कहने लगते हैं क्या ये दोबारा से हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा है क्योंकि टेबल के ऊपर एक से बढ़कर एक सामान रखा हुआ होता है। व्हाइट ब्रेड जो कि चीज और बटर के अंदर लपेट कर रखा गया होता है और फ्रेश चिकन
साथ में सॉसेज और फ्रेश फिश ग्रिल्ड, जिसे कि चारकोल पर ईस्टर्न स्टाइल के अंदर बनाया गया होता है। तो प्रिंस जल्दी से अपने हाथ के अंदर नाइफ और फोक को लेकर जल्दी से उस मीट को खाने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन जैसे ही वो अपने नाइफ और फोक को उस मीट के ऊपर रखता है वो तुरंत वहां से गायब हो जाता है। तो प्रिंस उसे देखते हुए जोर से चिल्लाकर कहने लगता है, आखिरकार मेरा खाना कहाँ गायब हो रहा है। लेकिन तभी वहां पर हेडमास्टर की जोर से हंसने की आवाज आती है और वो बोल रहा होता है, तुम वापस से मेरी बातों के अंदर फंस गई। सच में तुम बहुत ज्यादा इडियट हो, क्योंकि तुम्हें इस बारे में पता तो होना ही चाहिए कि यहाँ पर अपना खाना खुद से इकट्ठा करना पड़ता है, ना कि तुम्हें यहाँ पर कोई भी चीज फ्री में मिलेगी। लियान उसकी बात को सुनते हुए अपने मन में ही सोच रहा होता है, मैंने ये सब कुछ सुना था कि एक आदमी को जब वो लीच बनता है तो उसे कुछ न कुछ खोना पड़ता है। मैं श्योर हूँ कि इस स्केलेटन हेडमास्टर ने अपना सब कुछ खो दिया है। इधर वो हेडमास्टर उनके ऊपर कुछ कचरे जैसी चीजें और कुछ ब्रेड्स फेंकते हुए कहने लगता है, ये एकेडमी बहुत बड़े ग्रेट मैजिशियंस को बर्थ प्लेस है और इतने अच्छे मैजिशियंस को बनाने के लिए हमें इस बात को सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए कि यहाँ पर फ्रेशमैन को सिर्फ ट्रस्ट मिलता है। उस सारे सामान को देखते हुए वो सभी स्टूडेंट कहने लगते हैं, आखिरकार ये क्या चीज है और ये सब कुछ हमारे ऊपर क्यों फेंकी जा रही है। तो हेडमास्टर उन्हें कहने लगता है, ये सब तुम्हारी यूनिफॉर्म है और साथ में तुम्हारा खाना भी। तो प्रिंस गेन जल्दी से कहने लगता है, ये तो सच में कुछ ज्यादा ही हो रहा है। तो हेडमास्टर उसके पास आते हुए कहने लगता है, हाँ एग्जैक्टली, मैं यही तो रेस्पॉन्स चाहता था जो कि तुम इस वक्त मुझे दे रहे हो। खाना तुम्हारे लिए सच में इतना ज्यादा जरूरी है, इसीलिए अगर तुम खाना खाना चाहते हो तो तुम्हें यहाँ पर मैजिक सीखना होगा और अपने लिए डिलीशियस फूड का खुद ही इंतजाम करना होगा। और क्या तुम्हें ये कपड़े और वैंड्स ट्रैश दिखाई दे रही हैं, तो तुम्हें अपने मैजिक के साथ इन क्लोथ्स और वैंड्स को बिल्कुल नया प्राप्त करना होगा और यही लो है इस एकेडमी के। ये कहते हुए हेडमास्टर बहुत तेजी से हंसने लगता है, जिसकी वजह से उसके चारों ओर बहुत ज्यादा मैजिक एनर्जी फैल गई होती है। हेडमास्टर की बात को सुनते हुए एक स्टूडेंट कहने लगता है, वैसे अगर मुझे इन सभी चीजों की जरूरत होगी तो मैं बाहर किसी को भी बोल सकता हूँ और ये सारा सामान मेरे पास अपने आप पहुंच जाएगा। तो उस स्टूडेंट की बात सुनते हुए हेडमास्टर कहने लगता है, यस, मैं यही तो रेस्पॉन्स चाहता था तुम सभी लोगों से। फ्रेशमैन्स का बाहर जाना अलाउड नहीं है और ना ही तुम अपने सीनियर्स को कहकर कुछ भी यहाँ पर मंगा सकते हो। इतना ही नहीं, तुम अपने सीनियर्स से बात भी नहीं कर सकते। और अगर तुम सभी को ये सारी बातें समझ में आ गई हैं तो ये मीटिंग अभी यहीं पर डिसमिस की जाती है। गुड लक आयरन हेड्स, मैं आशा करता हूँ कि तुम सभी लोग बहुत अच्छे मैजिशियंस बनोगे। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता है, क्या सभी के सभी प्रोफेसर इतने ही ज्यादा क्रेजी होते हैं। मैं सच में ऐसे लोगों से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ, क्योंकि मेरे रीइंकार्नेशन से पहले मेरे सामने वाली लेबोरेटरी के प्रोफेसर भी इसी तरह की हुआ करते थे और उनकी आंखों में भी सेम झलक दिखा करती थी। हाँ, इन प्रोफेसर्स की आंखें सच में मैडनेस से भरी हुई होती हैं। अभी लियान के पीछे से प्रिंस आते हुए कहने लगता है, लियान क्या तुमने इस बारे में सुना है? सच में ये हमारे साथ बहुत ज्यादा खराब कर रहे हैं। इधर लियान अपनी सोच में डूबा हुआ होता है तो इधर गेन कहने लगता है, आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जैसे प्रिंस को इस तरह से ट्रीट करने की। तभी लियान कहने लगता है, वेट, शायद ये लीच मेरे पहले वाले प्रोफेसर से बहुत ज्यादा अच्छी है। पर इधर गेन बोल रहा होता है, आखिरकार हम ऐसे खराब कपड़ों और फूड के साथ अपनी लाइफ कैसे बिता सकते हैं। लेकिन इधर लियान बोल रहा होता है, नहीं, इन्होंने सिर्फ हमें फूड ही नहीं बल्कि साथ में कपड़े भी प्रोवाइड करवाए हैं। हाँ, ये प्लेस सच में उस जगह से तो बहुत ज्यादा बेटर है। तो लियान की बात को सुनते हुए प्रिंस बहुत ज्यादा शौक में आ गया होता है और वो कहने लगता है, क्या लियान, आखिरकार तू ये क्या बात कर रहा है? क्योंकि लियान वार्नेज हाउस के नोबल फैमिली से जाना जाता है और ये एक ऐसी फैमिली है जो कि सोशल गैदरिंग में बिल्कुल भी हिस्सा नहीं लेती, बल्कि ये अलग से ही रहकर अपनी मैजिक के अंदर स्टडी को फोकस करते हैं और अपनी पावर को बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन इस मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गेन उसे देखकर कुछ भी समझ नहीं पा रहा होता और अपने मन में ही सोच रहा होता है, यहाँ तक कि ऐसे खाने और कपड़ों के साथ तो मेरे सर्वेंट भी नहीं रह सकते। आखिरकार ये लड़का किस तरह की जिंदगी जी रहा है।
और वो लियान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगता है तुझे मेरे घर पर आना चाहिए, जब भी तुझे चांस मिले। तो लियान भी उसे थैंक यू कहते हुए कहने लगता है ठीक है, मैं जरूर वहां पर आऊंगा। और फिर प्रिंस से कहने लगता है चलो फिर हमें अब डॉर्म्स की ओर चलना चाहिए, क्या तुम भी मेरे साथ चलने वाले हो गेंडो। और फिर हमें उस यूनिवर्सिटी के बारे में बताया जाता है कि एनरो गार्ड हर तरह के स्टूडेंट को बिना उसके स्टेटस को देखे ही एक्सेप्ट करता है, बस उसके पास टैलेंट होना चाहिए। लेकिन इन सभी लोगों के बीच में किसी भी तरह के डिस्ट्रीब्यूट को प्रिवेंट करने के लिए इन डोर्म्स को 4 हिस्सों में बांटा गया है। फर्स्ट, टावर ऑफ द एरोगेंट ब्लू ड्रैगन। यहाँ पर सिर्फ ऑनरेबल हाउस के लड़कों को ही एंटर किया जाता है ताकि वो सभी नोबल्स लोग अपने साथ रह पाए। और दूसरा डोर्म टावर ऑफ इटर्निटी बर्निंग फ्योनिक्स। ये एक सोलेमन और ओनेस्ट टावर है जिसके अंदर सिर्फ प्रीस्ट जो कि बहुत सारे रिलीजन से आते हैं उन्हीं को भर्ती किया जाता है और यहाँ पर सिर्फ भगवान की पूजा करना सिखाया जाता है और उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बताया जाता है। और तीसरा, टावर ऑफ द लाइटनिंग रैंडिंग व्हाइट टाइगर। इस टावर के अंदर नाइट हाउस की ब्लड लाइन्स के बच्चे ही एंटर कर पाते हैं जिनकी पूरी तरह से स्वार्ट्समैन में दिलचस्पी होती है और आगे जाकर वो नाइट बनना चाहते हैं। इन लोगों के लिए सिर्फ 2 ही बात होते हैं, या तो एक नाइट या फिर एक विजर्ड। और लास्ट में टावर ऑफ द पास्ट एंड फ्यूचरिंग ब्लैक टर्टल। इस टावर के अंदर सिविलियन, सर्वेंट, स्लेव, क्लाउन्स, बैगर, मर्चेंट और बाकी के सारे लो क्लास नोबल्स यहाँ पर आते हैं। और अगर दूसरे डोम्स के हिसाब से इन्हें कंपेयर किया जाए तो इन्हें आराम से इनके लो स्टेटस की वजह से पूरी तरह से इग्नोर कर दिया जाता है, क्योंकि ये फ्रेशमैन सच में बहुत ज्यादा लो लेवल और कमजोर होते हैं। वैसे इनके ऊपर कोई भी नोबल अपना ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर भी कभी कभी इस तरह के अपवाद भी खड़े हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उन्हीं में से एक लड़का बोल रहा होता है हे पीछे देखो, और हम देखते हैं कि उन सभी पर लियान ध्यान दे रहा होता है और बड़े ही ध्यान से उन्हें देख रहा होता है। लेकिन उन स्टूडेंट्स की नज़र में लियान बहुत ज़्यादा ईविल दिखाई दे रहा होता है। तो उनमें से एक दूसरे लड़के से कहने लगता है आखिरकार ये लड़का हमें इस तरह से क्यों देख रहा है। तो दूसरा कहने लगता है मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, हो सकता है कि ये हमें लो लेवल समझ रहा है इसीलिए ये हमें नीचे दिखाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इधर लियान अपने मन में ही सोच रहा होता है मुझे इन लोगों के साथ फ्रेंड्स बनना ही होगा, क्योंकि इस अकेडमी के अंदर सरवाइव करने के लिए मुझे मनी अर्न करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब कुछ मैं सिर्फ बिजनेस की वजह से ही कर सकता हूँ। और अगर मुझे बिजनेस के अंदर अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए तो मुझे इन सभी लोगों से दोस्ती करनी होगी, क्योंकि यही सभी लोग बिजनेस के कोर है। लेकिन तभी वहाँ पर एक स्टूडेंट आते हुए कहने लगता है नो मैटर कि मैं इस चीज को किस तरह से देखूं, क्या सच में इन लोगों को ऐसे लाउजी प्यूपिल्स को यहाँ पर एक्सेप्ट करने की जरूरत थी। और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 लड़के और एक लड़की खड़ी हुई होती हैं और उन सभी लो लेवल के स्टूडेंट्स को देखकर उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं। तभी उनमें से बीच में खड़ा हुआ उनका लीडर कहने लगता है आखिरकार तुम मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या मैंने जो कुछ भी कहा वो कुछ गलत था। तो लियान जल्दी से आगे बढ़ते हुए अपने मन में ही सोच रहा होता है आखिरकार इनकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे बिजनेस पार्टनर्स के साथ ये इस तरह का बर्ताव करें। और उन लोगों से कहने लगता है अगर तुम यहाँ पर किसी लो लाइफ के बारे में बात कर रहे हो तो वो सब तुम लोग हो, क्योंकि तुम्हें यहाँ पर आने से पहले इस बारे में भी नहीं पता कि दूसरों को किस तरह से ट्रीट करना चाहिए। और वैसे भी हमें यहाँ अंदर आने से पहले हमारे साथ जो कुछ भी था उसे बाहर ही छोड़कर आना पड़ा है। तो फिर मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि फिर आखिरकार तुम अपनी इतनी ज्यादा बड़ाई क्यों कर रहे हो। तो लियान की बात को सुनते हुए वहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं हाँ ये सब कुछ सही कह रहा है, लेकिन ये तो हाउस वार्डनेज से है, मैंने ऐसा एक ग्रेट हाउस से यही एक्सेप्ट किया था। तो दूसरा लड़का कहने लगता है लेकिन इसका ऐसा रिएक्शन कैसे आ सकता है, क्योंकि ये लो लाइफ के साथ कैसे खड़ा हो सकता है। इधर लियान अपने मन में ही सोच रहा होता है ऑल राइट, वैसे यहाँ का एटमॉस्फेयर अब बहुत ज्यादा अच्छा हो चुका है, इसलिए मुझे अब इन सभी लोगों को ग्रीट करना चाहिए। लेकिन इधर हम उन सिविलियंस को देखते हैं जो कि वार्डनेज का नाम सुनते ही बहुत ज्यादा डर गए होते हैं। और उनमें से एक कहने लगता है इस लड़के के साथ अपना आई कांटेक्ट बिल्कुल भी मत बनाना, क्योंकि ये एक बहुत ज्यादा डेंजरस हाउस से आता है और ये एक ऐसा हाउस है जहाँ का पैट्रिच एक ड्रैगन है। और मैंने तो यहाँ तक भी सुना हुआ है कि इनकी ब्लड लाइन एक एंशंट स्पिरिट है।
तो लियान उन सभी को देखते हुए कहने लगता है आखिरकार ये लोग मुझे देखकर ऐसा रिएक्शन क्यों कर रहे हैं। तो पीछे से योनार आते हुए लियान से कहने लगती है इसमें कोई भी डाउट नहीं है क्योंकि तुम एक बहुत ज्यादा ग्रेट हाउस से आते हो, इसी वजह से ये सभी लोग तुमसे बहुत ज्यादा डरते हैं। तो लियान उसे देखते हुए कहने लगता है योनार क्या मैं तुम्हें इतना ज्यादा स्कैरी दिखाई दे रहा हूँ। तो योनार भी उसे तुरंत मना कर देती है और कहने लगती है नहीं, तुम तो दिखने में सच में बहुत ज्यादा नोबल दिखाई देते हो और तुम्हारे अंदर नोबल्स की डिग्निटी भी बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रही है। पर तभी वहाँ पर गेन आते हुए कहने लगता है लियान योनार आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो एक प्रिंस के साथ कि तुमने प्रिंस को बिल्कुल ही अकेला छोड़ दिया है, इसलिए तुरंत यहाँ पर आओ। इधर लियान योनार से कहने लगता है बाय द वे योनार क्या मैं उस बात को वापस से सुन सकता हूँ कि तुम इस प्रिंस का साथ इतना ज्यादा क्यों दे रही हो। तो योनार कहने लगती है ओह इसका तो एक बहुत ज्यादा चाइल्डिश सिंपल सा रीजन है क्योंकि गेन की मदर बहुत ज्यादा प्यारी है, इसीलिए मुझे इसका इतना ज्यादा साथ देना पड़ रहा है। योनार की बात को सुनते हुए लियान कहने लगता है क्या गेन की मदर, इसका मतलब तुम क्वीन की बात कर रहे हो। और फिर हमें एम्पायर का कासल दिखाया जाता है जहाँ पर कोई बोल रहा होता है योनार तुम्हें इस तरह से इंपीरियल बैंकेट के अंदर नहीं आना चाहिए। और फिर हमें योनार को दिखाया जाता है जो कि अपने हाथ के अंदर एक गिलास को पकड़े हुए दूसरी ओर भाग रही होती है, लेकिन उसका पैर फिसल जाता है जिसकी वजह से वो सीधे जाकर रानी से टकरा जाती है और उसके हाथ का गिलास बिखर जाता है जिसकी वजह से क्वीन के कपड़े पूरी तरह से खराब हो जाते हैं। उसे देखते हुए योनार बहुत ज्यादा घबरा जाती है और सोचने लगती है ओ माय गॉड एम्प्रेस ड्रेस। मुझे तो ये सब कुछ देखकर ऐसा लग रहा है कि मेरे मैकिन हाउस के लिए अब सब कुछ खत्म हो चुका है और जल्दी ही हमारे पूरे हाउस को यहाँ से खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन तभी रानी आते हुए योनार को खड़े करने लगती है और कहने लगती है यहाँ पर सब कुछ ठीक है क्योंकि मिस्टेक्स होती ही रहती है और वैसे भी तुम तो अभी बहुत ज्यादा जवान हो, इसलिए तुमसे मिस्टेक होना तो बहुत ज्यादा कॉमन है। उसकी बात को सुनते हुए योनार बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और सोचने लगती है सच में वो बहुत ज्यादा अच्छे हैं और वैसे वो बहुत ज्यादा रिच भी हैं क्योंकि उन्होंने मुझे गेन के साथ अच्छा फ्रेंडली व्यवहार करने के लिए बहुत ज्यादा अलाउंस दिया है, इसीलिए मैं मनी के लिए उसके साथ रहती हूँ। तो ये सब कुछ सुनते हुए लियान अपने मन में ही सोचने लगता है सच में मैं तो कुछ अलग ही सोच रहा था, वैसे अगर उसके पास इतने ज्यादा पैसे हैं तो मुझे भी उसे अपना फ्रेंड बनाकर रखना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में वो मेरे बहुत ज्यादा काम आ सकता है। और फिर हम देखते हैं कि लियान अपने नए दोस्तों के साथ अपने नए डोर्म की ओर आगे बढ़ जाता है, लेकिन उनका डोर मेन बिल्डिंग से बहुत ज्यादा दूर होता है। तो प्रिंस कहने लगता है सच में ये जगह तो बहुत ज्यादा बड़ी है। तो लियान कहने लगता है श्योर क्योंकि इस एकेडमी के ऊपर बहुत सारी स्पेल्स डाली गई हैं और यहाँ पर लेक फॉरेस्ट और माउंटेन भी है, इसका मतलब तो सीधा सा है कि ये जगह बहुत ज्यादा बड़ी होने वाली है। और सोचने लगता है वैसे वो बिल्कुल भी किडिंग नहीं कर रहा था जब उसने कहा था कि तुम्हें यहाँ पर हर सामान अपने आप ही जुटाना होगा। अभी हम देखते हैं कि सामने बहुत सारे बच्चे आपस में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं और उनमें से एक बोल रहा होता है मैं सच में अच्छी तरह से जानता हूँ कि सामने इस बिल्डिंग के अंदर जाने से हम ब्लू ड्रैगन डॉर्म तक पहुंच सकते हैं। तो लियान योनार के पास आते हुए पूछने लगता है आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ है जिसकी वजह से तुम सभी लोग यहाँ पर खड़े हुए हो। तो योनार कहने लगती है मुझे भी इस बारे में पता नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारी डोरमेट्री होनी चाहिए थी। ये सब कुछ सुनकर लियान भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और आगे जाते हुए कहने लगता है तो फिर सभी के सभी लोग यहाँ पर क्यों खड़े हुए हैं। और जैसे ही लियान का दान सामने जाता है तो वो बहुत ज्यादा चौंक जाता है और घबराते हुए कहने लगता है आखिरकार अब ये क्या चीज है। और इसी के साथ इस चैप्टर का भी अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।